प्रदेश में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। आज से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तो वहीं 27 जिलों में हल्की बरसात की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 27-28 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। बारिश के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने की भी आशंका है। अब जाहिर सी बात है, विंटर सीजन जो है उसकी शुरुआत हो गई है। कहा ही जा रहा था जिस तरह से मॉनसून आया, हालांकि देर से आया, लेकिन ऐसा आया कि फिर उसने ब्रेक नहीं लिया। हालांकि छोटे ब्रेक जरूर थे, लेकिन लगातार अच्छी बारिश रही। और फिर ये माना भी जाता है कि जब इस तरीके की बारिश होती है तो फिर ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। और ये कहा भी जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अनुमान कह दिया गया। और अब जो अलर्ट जारी किया गया है, आज से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, और देसी भाषा में सिमावट भी कहते हैं। उसके बाद सर्दी का एहसास हर किसी को होने लगेगा। लेकिन ओवरऑल अपडेट हम लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जानकारी दी गई है। हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है राजधानी जयपुर से, उनका रुख करते हैं। शिखा, वेरी गुड मॉर्निंग। यानी कि अब मानकर चलें कि अब सर्दियों की दस्तक शुरू हो गई है, जिस तरह से अलर्ट है मौसम विभाग के अनुसार, आप जरा ज्यादा जानकारी दीजिएगा। गुड मॉर्निंग पूनम जी। और दिवाली की रोशनी के बाद अब मौसम भी बदल गया है, और मौसम इसलिए बदला है क्योंकि पहले ही विशेषज्ञों ने माना था कि दिवाली के बाद जो 27 और 28 अक्टूबर अर्थात सोमवार और मंगलवार का दिन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, जहां एक चक्रवाती सिस्टम बना, और इसके असर से आज और कल 2 दिनों तक प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, जिसमें 6 जिले ऐसे बताए गए जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। अति भारी बारिश की स्थिति है, जिसमें नाम है कोटा का नाम है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है। तो ये 17 जिले ऐसे भी जहां येलो अलर्ट जारी किया है, अर्थात यहां बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बरसात भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका असर क्या क्या होगा आज और कल के दिन। अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। जयपुर का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम अभी भी 30 के पार बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, प्रदेश में सीकर, चूरू, पाली, झुंझुनू, पिलानी, ये सब ऐसे जिले रहे जहां न्यूनतम जो तापमान है वो 13 डिग्री से भी नीचे लुढ़का है, 12.5 पर आ टिका है। अब मौसम विभाग का मानना है कि किसान हैं और आमजन है, दोनों को सावधानी बरतनी है। किस लिहाज से? किसानों को जो फसलों की कटाई है उसके लिए और भंडारण के लिए, तो ही आमजन को सर्दी के लिहाज से, क्योंकि अब तापमान लुढ़केगा और आज और कल के बाद। अभी आप देख सकते हैं, अब हालांकि बारिश तो नहीं हो रही है जयपुर में, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं, काली घनी घटाएं दिखाई दे रही है। आज सोमवार का दिन है, सुबह सुबह हल्की ठंड के एहसास के बीच लोगों को लगा था कि जब घर से निकलेंगे तो फिर 10 बजे का जो समय रहेगा चिलचिलाती धूप का सामना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कह सकते हैं कि अगर लोग है ना हाफ जैकेट में निकलते हैं तो भी ठंड से बच जाएंगे। हालांकि अभी तक स्वेटर पहनने की मुझे लगता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल है, विंटर वेकेशन से पहले जिनके स्कूल शुरू हो गए हैं, उनके लिए ये सर्दी बहुत खतरनाक, क्योंकि सर्द गर्म वाला जो ये मौसम है ना, ये मौसमी बीमारियों के लिए दस्तक देता है। यार कोई जानता है, अस्पताल की चक्कर ना लगे तो पहले से ये अभिभावक ध्यान रखे। ये मुझे लगता है ये कोशिश हर अभिभावक को होनी चाहिए। शिखा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर से ही ठंड पड़ने लग जाएगी, लेकिन देखिए ना, अक्टूबर का अंत होने जा रहा है और अब जाकर मौसम ने पलटी खाई है और अब जाकर अलर्ट दिया है। इसके पीछे का कारण जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा मौसम विभाग के अनुसार। अब देखिए, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि हर साल अगर जयपुर के 10 साल के रिकॉर्ड को समझे, जो आपने बात की आज के दिन की या फिर इस साल की, लेकिन हमें समझना पड़ेगा लगातार जो जयपुर में पिछले 10 सालों से जो स्थितियां बनी है सर्दी में, 2019 के बाद कहा गया कि ऐसी सर्दी नहीं दिखी। उसके बाद अगर मानसून की बात करें तो 2024 में अच्छे मेघ बरसे, 2025 में भी, लेकिन अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग स्थिति रही, बांध भी बने। उसके बाद कहा गया कि जयपुर में इस बार और पूरे ही प्रदेश भर में सर्दी भी अच्छी खासी पड़ेगी और यही स्थितियां पूरे देश भर के लिए दिखाई देगी।
आप याद कर सकते हैं, अगर पूनम जी याद करें उन दिनों को जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, अक्टूबर में ठंड आ जाया करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अक्टूबर में ठंड का एहसास न के बराबर हुआ, लेकिन इस साल वो एहसास है, इस साल वो एहसास है जो हम बचपन में कर रहे थे। दिवाली के आसपास के समय में सर्दी का एहसास हुआ है और इस बार आकलन मौसम विभाग का है कि अच्छी खासी ठंड पड़ सकती है दिवाली के बाद, जैसा कि आपने बताया भी और मैंने भी जानकारी दी। आज और कल मौसम पलटेगा, तापमान लुढ़केगा। शिखा, अपना अनुभव बताइए। अभी आप खुले वातावरण में हैं, मैं अभी अंदर स्टूडियो में हूं, तो क्या आपको अभी हल्की ठंड महसूस हो रही है? जिस तरीके से मौसम आज बना हुआ है और अलर्ट है, आप जरा अपना अनुभव बताइए। बिल्कुल पूनम जी, कह सकते हैं कि हल्की ठंड का एहसास जरूर हो रहा है और कुछ लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब मौसम बदला है, अब लगता है कि अक्टूबर में फिर से ठंड पड़ने लगी है। जी, लगता है फिर से मौसम चेंज होने लगा है कि बारिश होने की पूरी संभावना है। और क्या लगता है कैसी ठंड पड़ेगी अभी जो आज जितनी ठंड है? आज के हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और हिमाचल से भी अभी बारिश की बहुत संभावना ज़्यादा तो है। इस बार बारिश तो अच्छी खासी हुई, क्या लगता है सर्दी के लिहाज से आपको क्या लग रहा है अपने अनुभव से? मेरे अनुभव से तो बारिश बहुत अच्छी हुई है, सर्दी के हिसाब से तो ये फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फसलों के लिए फायदा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से, राजगढ़ तो तहसील से। चूरू में तो बहुत गजब की ठंड पड़ती है, चर्चाओं में रहती है, कैसे चूरू में बचते हैं और क्या लगता है जयपुर वासियों को भी वैसे ही बचना चाहिए? हाँ, वैसे ही बचना चाहिए कि चूरू में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए हम तो वहाँ के मौसम से वाकिफ हैं। तो हम भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं, चूरू के लोग कैसे तैयार हैं अब सामना करने के लिए, क्या क्या करते हैं सर्दी के दिनों में? अभी तो खैर कम है, लेकिन जैसे मौसम बदल रहा है। चूरू वासी तो पहले से ही परिपक्व हैं इस मौसम के लिए, क्योंकि सर्दी आती है तभी उसको पता है कि कैसी सर्दी पड़ेगी, कैसी ठंड पड़ेगी। वो तो इस मौसम से अनुकूल है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चूरू निवासियों से। बिल्कुल, इनका ठीक कहना है कि चूरू के लोग तो परिपक्व हो चुके हैं ठंड के लिए, और ये जो अभी फिलहाल गुलाबी सर्दी है ये तो ना के बराबर की सर्दी चूरू के लोगों के लिए। हालांकि पूरे ही राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से जो तापमान है, न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर रहता है, उसके लिहाज से जो है ठंड का एहसास वो भी कहीं अधिक होता है। थोड़ा कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से आपने जानकारी दी है, राहगीरों से भी बातचीत की है, क्योंकि उनका बताना अपने आप में बेहद खास होता है। और जैसे कि आपने उन जगहों का जिक्र किया जहां पर सबसे ज्यादा हमेशा ही ठंड पड़ती नजर आती है, और ठंड पड़ती भी हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, चर्चाओं में भी रहती है, लेकिन इस तरीके की जो बारिश हो रही है जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया, जो मावट होती है वो किसानों के लिए अच्छी होती है, और अगर किसान खुश है तो मैं कहूंगी कि पूरा प्रदेश खुश है, पूरा देश खुश है। बहुत शुक्रिया शिखा विस्तृत जानकारी देने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपडेट कर दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठे चक्रवात का असर, टोंक में बदला मौसम का मिजाज। आज सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर, शहर और ग्रामीण इलाकों तक रिमझिम बारिश का दौर, और बारिश के चलते तापमान में आई 2-3 डिग्री तक की गिरावट भी। आने वाले दिनों में दिख सकता है तेज सर्दी का भी असर, जिसे लेकर कहा भी जा रहा है, हम अपने सहयोगी से भी चर्चा कर रहे थे, और मौसम विभाग के अनुसार भी 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अब टोंक में भी मौसम का मिजाज बदला है, सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया, शहर और ग्रामीण इलाकों तक रिमझिम बारिश का दौर। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और तापमान में 2-3 डिग्री तक की गिरावट भी आई है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि घर से निकले हैं स्कूल जाने के लिए, छातों का सहारा लिया है। जो राहगीर है, जो वाहन चालक है, साइकिल चलाकर जा रहे हैं, एक हाथ से साइकिल चलाई जा रही है, दूसरे हाथ से खुद को बचाया जा रहा है छतरी से। आने वाले दिनों में दिख सकता है तेज सर्दी का असर।